Hello and welcome everyone on our channel. This is Ashish Kumar, English trainer at your service. Guys, we have been trying to learn spoken English and I am personally trying to make you a great speaker, or I must at least a good speaker of spoken English. A person who can speak English fluently without any fear, without any hesitation, with full confidence. And to do so, we have been trying many tips, tricks and ideas. For the time being, I have been teaching you tense for 2 to 3 days, if I am not wrong, or 2 to 3 videos if you have watched my videos. और हम लोगों ने टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट तक खत्म करा था. एंड इन माय लास्ट वीडियो आई वाज जस्ट अबाउट टू फिनिश पास्ट परफेक्ट. हम लोगों ने जो पास्ट परफेक्ट की बात करी थी उस पर थोड़ा सा और चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है. गाइज, वी आर टॉकिंग टुडे स्पेशली अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस. हम लोग बात कर रहे हैं आज खास तौर पर पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में. जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि वह खाना खा चुका था. सो व्हाट कुड बी द ट्रांसलेशन फॉर दैट? मेनी ऑफ यू वुड से, आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे ही हैड ईटन फूड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का भाई स्ट्रक्चर ही यही होता है कि सब्जेक्ट के बाद हैड आता है, उसके बाद V3 आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. But what if I say that this sentence or this translation of this Hindi is incorrect? क्या हो अगर मैं ये कहूं आपको कि ये जो हिंदी का ट्रांसलेशन है, इस हिंदी का जो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ये गलत है और सही हो जाएगा he ate food. तो आप पूछेंगे ये क्या हो गया भाई? पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर ही होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और वो हिंदी में चुका था, चुकी थी, चुके थे दिख रहा है, तो वो पास्ट परफेक्ट का ही सेंटेंस होता है. और पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा ही बनना चाहिए था कि ही हैड ईटन फूड, और आप कह रहे हैं ही एट फूड. ऐसा क्यों? तो आपने मेनली किया क्या? तो मैंने किया क्या, देखिए, मैंने पास्ट परफेक्ट को बदल कर बना दिया पास्ट इंडेफिनिट. बस यही किया मैंने क्या करा कि पास्ट परफेक्ट को बदल के I just transformed past perfect into past indefinite. But the question is, why is that? So ऐसा क्यों किया कि past perfect को बदल के past indefinite बना दिया? ऐसा क्यों? तो याद होगा मैंने आपको पहले भी कहा था, जब टेंस की डेफिनेशन दी थी तो बताया था कि टेंस इज ए मैन मेड थिंग, टेंस इज अननेचुरल, टेंस इज ए ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट. हम जब चाहे जैसे चाहे टेंस को चेंज कर सकते. इट्स टोटली अप टू यू, ये हमारे ऊपर ही है. और मैंने आपको ट्रेडिशनल ग्रामर और मॉडर्न ग्रामर के बारे में भी बहुत सारी चीजें बताई थी, बहुत सारे डिस्कशंस करी थी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मेनी थिंग्स रिलेटेड टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर. सो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट सम डिटेल्ड एस्पेक्ट ऑफ टेंस. हम लोग कुछ टेंस के डिटेल्ड एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं. और डिटेल्ड एस्पेक्ट में एक एस्पेक्ट ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेले आ ही नहीं सकता. यानी पास्ट परफेक्ट टेंस कभी अकेले नहीं आएगा. वो जब आएगा पास्ट के किसी अन्य टेंस के साथ आएगा. तो पास्ट के किसी अन्य टेंस का मतलब या तो पास्ट इंडेफिनिट बनता है या फिर पास्ट कंटिन्यूअस बनता है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनता है. और उसमें से भी 90% केसेस में वो पास्ट इंडेफिनिट के साथ आएगा. यदि पास्ट परफेक्ट टेंस अकेले आ गया तो उसे हम पास्ट परफेक्ट रहने ही नहीं देते हैं, बल्कि बदल के बना देते हैं पास्ट इंडेफिनिट. मान लीजिए मैंने कहा कि द फिल्म हैड स्टार्टेड, तो टेक्निकली तो आप देखेंगे तो इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है. प्राइमा फेसी इट हैज नो एरर. बट फिर वही बात की पास्ट परफेक्ट अकेले नहीं आता है, इस वजह से इसमें एरर है और इसे आपको बदल के बना देना होगा पास्ट इंडेफिनिट में. तो ये बन जाएगा द फिल्म स्टार्टेड. हैड स्टार्टेड की जगह हमें कर देना होगा द फिल्म स्टार्टेड. तो यही कॉन्सेप्ट है पास्ट परफेक्ट का कि पास्ट परफेक्ट जो है वो कभी भी अकेले आ नहीं सकता. वो जब आएगा तब पास्ट इंडेफिनिट के साथ आएगा, और अगर वो अकेले आता है, कुछ केसेस में पास्ट कंटिन्यूअस के साथ भी आएगा. जब वो अकेले आए तो उसे बदल के हमें पास्ट इंडेफिनिट बना देना होता है. तब आप पूछेंगे कि टेक्निकली फिर कैसे होते हैं पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस. तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, समझने की कोशिश करें, और अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर मैं आपको कुछ होमवर्क टाइप की चीजें भी दूंगा जिसको आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे. लेट्स गो विद दैट. लाइक इफ आई एम सेइंग कि मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी.
फिर वही बात, अगर आप पुराने कॉन्सेप्ट पे, बच्चे वाले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, देख लिया तो उसे पास्ट परफेक्ट समझ लिया, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है आपका, तो वो कमजोर कॉन्सेप्ट है, इट्स अ वीक कॉन्सेप्ट। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज बच्चों को सिखाने के लिए कई बार चीजें गलत तरीके से शुरू की जाती हैं, गलत चीजें सिखा सिखा करके उनको अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन आप ऑलरेडी जब सीखे सिखाए हो जाते हो तो फिर आपको चीजों को और डिटेल में समझने की जरूरत होती है। तो उसी पे यहां अगर आप देखें तो इस पहले के पहले एक दूसरी बात है और एक इधर बात दूसरी है, दो अलग अलग बातें हैं, यानी एक सेंटेंस में दो अलग अलग क्लॉज हैं, दो अलग अलग खंड हैं, दो अलग अलग टुकड़े हैं। पहले की इधर एक दूसरी बात है, पहले की इधर एक दूसरी बात है। इस सेंटेंस में आप देखें तो दो घटनाओं का जिक्र हुआ है, दोनों पास की घटना है, दोनों पुरानी घटना है। अब हमें यह देखना है कि पुराने में भी ज्यादा पुरानी घटना कौन सी है। अगर मैं आपको दो घटनाएं दो, इफ आई गिव यू टू इंसिडेंट्स, लाइक यू हैव टू पिक विच इज द एंशिएंट इंसिडेंट, ज्यादा पुरानी घटना कौन है, विच इज द ओल्डर इंसिडेंट। लाइक मैं आपको कहता हूं कि कौन सी घटना ज्यादा पुरानी है, महात्मा गांधी का मरना या इंदिरा गांधी का मरना, तो आप स्ट्रेट अवे पिक कर लेंगे महात्मा गांधी का मरना, क्योंकि वो 1948 में मरे, इंदिरा गांधी जो है हमारा 84 में डाइड हुई वो। अब मैं अगर घटनाएं चेंज कर दूं, इफ आई चेंज द इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स, लाइक अब मैं आपको कहूं कि ज्यादा पुरानी घटना कौन सी पिक करो, इंदिरा गांधी का मरना या राजीव गांधी का मरना, तो आप स्ट्रेट अवे कौन सा पिक कर लेंगे इस बारी, इंदिरा गांधी का मरना। तो उसी तरह बड़ा सिंपल सा ये सेंटेंस, इसमें आप देखें कि दो घटनाएं घटी हैं, मेरा आना और उसका जाना, तो ज्यादा पुरानी घटना कौन सी है, उसका जाना। मेरे आने के पहले वह जा चुकी थी, यानी वह पहले गई है, मैं बाद में आया हूं, तो उसका जाना ज्यादा पुरानी घटना हुई मेरे आने के मुकाबले। तो जो पुराने में भी पुरानी घटना होती है उसे हम ट्रांसलेट करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो पुराने में नई घटना होती है उसे ट्रांसलेट करा जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। पहली बात तो आपको यह समझनी है कि पुराने में भी पुरानी घटना को ढूंढनी है, उसमें से भी जो ज्यादा पुरानी घटना है उसे पास्ट परफेक्ट में बनानी है, और पुराने में जो नई घटना है उसे पास्ट इंडेफिनिट बनानी है। ये हुआ पहला बात। दूसरी बात ये कि जो हिंदी में बात पीछे लिखी हुई है आपको इंग्लिश में उसे पहले ट्रांसलेट करना है, मतलब उर्दू की तरह ट्रांसलेशन शुरू होगी उधर से, राइट हैंड साइड से। तो पहले उसे ट्रांसलेट करेंगे, वह जा चुकी थी तो बनाया शी हैड गॉन। अब पहले की इंग्लिश, तो पहले की इंग्लिश होती है हमारी बिफोर, लिख दिया बिफोर। अब यहां आप समझे कि लिखा हुआ है मैं आया, तो मैं आया का इंग्लिश क्या हो जाना चाहिए, आई केम। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, मेरे आने से पहले वो जा चुकी थी तो शी हैड गॉन बिफोर आई केम। सिंपल। इस तरह से पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस बनते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अगर चीजें आपके समझ में आ रही है, मैं जरा देखूं रेजोल्यूशन ठीक है, हाँ रेजोल्यूशन ठीक है, तो आप एक और बनाने की कोशिश करें, मैं आपको दे रहा हूं, जैसे उसके जाने के बाद मैं आया। आप इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, just try and translate this sentence. What are you trying to translate? Just try and find it out. आप में से कई लोग इसका सही ट्रांसलेशन कर लेंगे, आप में से कई लोग गलत ट्रांसलेशन करेंगे, कई लोग गलत में भी गलत ट्रांसलेशन करेंगे, और कई तो ऐसे होंगे जो एकदम एग्जैक्ट और सटीक ट्रांसलेशन इसका कर पाएंगे। लेकिन कई लोगों से गलती होगी, मुझे लगता है 70% के आसपास से गलती हो जाएगी। अगर आपसे हुई है कि नहीं हुई है मैं अभी बता रहा हूं, चेक कर लें। देखिए इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस में फिर अगर इस बात को ऐसे घेर दिया जाए तो बात की इधर एक घटना है और बात की इधर एक घटना है, दो घटनाएं घटी हैं, दोनों पास्ट की घटनाएं, दोनों पुरानी घटनाएं हैं। अब हमें देखना है कि पुराने में भी पुरानी घटना कौन सी है, उसका जाना या मेरा आना। तो कह रहा उसके जाने के बाद मैं आया, यानी मेरे आने के पहले वो जा चुकी थी, तब तो मैं बाद में आया, तो उसका जाना ज्यादा पुरानी घटना है मेरे आने के मुकाबले। तो अभी मैंने बोला कि पुराने में भी पुरानी घटना को आपने बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पुराने में जो नई घटना है उसे आपने ट्रांसलेट करना है पास्ट इंडेफिनिट में। ये तो पहली बात हुई। लेकिन आप लोगों में से कई लोग मिस कर रहे होंगे इसकी दूसरी बात में, आप सीधे सीधे इसकी ट्रांसलेशन बना रहे होंगे, जबकि मैंने कहा कि ट्रांसलेशन उल्टा चलना है, यानी आपको उधर से ट्रांसलेट करना। आप पहले उधर से शुरू करो, मैं आया तो आई केम, बात की इंग्लिश आफ्टर, और अब ये समझे कि लिखा हुआ है वह जा चुकी थी या वह जा चुका था, तो बना दिया she had gone. I came after she had gone. She had gone
बिफोर आई केम। इस तरह से पास्ट परफेक्ट वालों का ट्रांसलेशंस बनता है। यानी टेक्निकली स्पीकिंग द करेक्ट वे टू ट्रांसलेट पास्ट परफेक्ट इज पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। या तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, या हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट, या तो हम इस तरह से पास्ट परफेक्ट बनाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, इस तरह की चीजें जो हैं, ये आपको कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आती हैं। कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस तरह के कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। आफ्टर बिफोर लगाकर दोनों तरफ आपको पास्ट इंडेफिनिट दे देगा, या ऐसा करेगा कि इधर पास्ट परफेक्ट लगना चाहिए, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट होता है। देखें, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। वो क्या करेंगे, बिफोर के इधर पास्ट परफेक्ट लगा कर दे देंगे। इसलिए आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। हिंदी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इंग्लिश से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कैसे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है कि बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट लगता है और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट लगता है। हिंदी में इस तरह के ट्रांसलेशन उल्टे किए जाते हैं। हिंदी इस तरह लिखी जाती है या बोली जाती है, तो उसका इंग्लिश जो है विपरीत दिशा से, उल्टे दिशा से, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ, या कहें कि राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन की ओर उसका ट्रांसलेशन बनता है। और इस तरह से टेक्निकली पास्ट परफेक्ट के ट्रांसलेशंस बनते हैं, ना कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो नेक्स्ट टास्क आपका वही है कि आप ट्रांसलेशंस की बुक उठाओ, ट्रांसलेशंस दिए हुए हैं उसको बनाओ। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो फील फ्री टू टॉक टू मी, लीव योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन सी एंड वी कैन गिव यू द फिटेस्ट पॉसिबल रिप्लाईज। मैं अपनी तरफ से भी आपको 2-4 क्वेश्चंस देता हूं, आप उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करना, और फिर जो डाउट होगी तो उसे मैं अगले क्लास में आपको डील कर दूंगा, अगले क्लास में बताऊंगा। और जो अभी भी पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर के बहुत सारी जिज्ञासाएं आपके मन में होंगी, देयर मे बी मेनी क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट्स रिलेटेड टू दीज टू टेंसेस, दैट विल आल्सो बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि अभी तक मैंने आपको ना तो प्रेजेंट परफेक्ट के यूजेस पढ़ाया, ना पास्ट परफेक्ट के यूजेस पढ़ाया। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसके ट्रांसलेशन सीखे हैं। तो ट्रांसलेशंस की ही बात करें तो मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूं, आप इसे बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे, पुलिस के आने से पहले, या पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे। अगर हम इसे उल्टा करके लिखें तो एक दूसरा ट्रांसलेशन भी बन सकता है कि चोरों के भागने के बाद पुलिस आई। ये आपने 2 बना लेना है। नेक्स्ट, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अगर हम इसे उल्टा करके बनाए तो कैसे बनेगा कि रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया। ये आपके 4 सेंटेंसेस हो गए। एक दो और मैं देता हूं। राम के आने से पहले रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। अगर इसे उल्टा कर दें तो रावण के सीता का अपहरण करने के बाद राम आए। मैं अपनी तरफ से 6 ही देता हूं, देने को तो मैं 600 भी दे सकता हूं, बट मैं 6 ही देता हूं। ज्यादा टाइम इस पर बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्लासेस में ऐसे भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, तो आपने इसे करना है। अब देखिए, कुछ चीजें उसकी मैं वर्ड मीनिंग भी आपको बता दूं। जैसे भाग जाना है ना, तो भागने का क्या होता है इंग्लिश? भागने की इंग्लिश होती है आपको पहले तो एस्केप, या आप यूज कर सकते हो रन अवे, या आप यूज कर सकते हैं फ्ली अवे। ये आपकी इंग्लिश हो सकती है भागने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक है अपहरण करना,
तो अपहरण करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं भाई? तो आप यूज कर सकते हैं किडनैप, एबडक्ट, ये दो वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। हालांकि दोनों में माइनर फर्क है, किडनैप और एबडक्ट में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करूंगा ये। और बाकी तो आना मरना ये तो नॉर्मल से वर्ड्स हैं, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट होनी जानी है। तो आप ये 6 जो क्वेश्चंस है ये मेरी तरफ से आप ट्रांसलेशन बनाओ, और जो अपने बुक आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल होंगी आप उन बुक्स से ट्रांसलेशंस बनाएं इस तरह के, और कोई डाउट्स आते हैं तो आप उससे पूछें। मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स इसलिए शूट कर रहा हूँ या अलग अलग क्लासेस में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ये नहीं कि मैं एक ही क्लास में 4 घंटे का टेंस शूट कर दूं और आप ना तो उसे कभी देखो सीरियसली और ना कभी उसे बनाओ, या कभी देखो भी तो इतना लंबा वीडियो हो कि वो चलता छोड़ दो, काफी सारी चीजें पार चली जाएं और फिर आप आगे आकर के देखो। इसलिए हमारा प्रयास यही है कि एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो शूट करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को गहराई से सीखें समझें, और अगर मन में कोई डाउट आए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करें। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग द सेम। So that's why I'm signing off today, and we'll meet again in next video with the answers of these questions plus the uses of present perfect and past perfect, and if the time allows us we'll also be moving towards future perfect. Till then, thanks for watching, keep learning, and don't forget to subscribe our channel if you have really liked our video, and please press the bell icon to get latest updates, notification, and latest videos. Plus sometimes we also go live, you can also catch the live class. Thanks for watching guys, meet you in the next session. Thanks again.